डंपिंग ग्राउंड यहाँ बना था। बहरहाल तो हमारे यहाँ किसी को इस तरह से ज़मीन ही नहीं देनी चाहिए और आगे भी किसी को ज़मीन नहीं देनी चाहिए। ये नगर निगम की समस्या है। नगर निगम को अपनी कहीं ज़मीन लेकर एक उचित प्रबंधन करना चाहिए डंपिंग ग्राउंड का, जैसा और जगह होता है। जो यहाँ डंपिंग ग्राउंड बना है वो मानकों के अनुसार भी नहीं बना है, जिससे कि हमारे देहात में कैंसर की डिसीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है आसपास गांवों में, और पोल्यूशन और ये सारी चीज़ तो इन डंपिंग ग्राउंड से बहुत बड़ा है। मैं सभी क्षेत्रवासियों का और अपने आसपास के सभी, इसके अलावा जो हमारे विधायक, हमारे प्रतिनिधि और भी हैं, उन्होंने जो प्रशासनिक तौर पर भी सहयोग किया है, वो जाकर लखनऊ भी मिले हैं और जगह भी उन्होंने सहयोग किया है, यहाँ नगर निगम में भी सहयोग किया, प्रशासनिक जो सहयोग किया, सभी का धन्यवाद करते हुए कहता हूँ कि हमारे क्षेत्र को ऐसी कोई भी समस्या हो उसमें जो एकजुटता होकर उन्होंने दिखाई है और इस डंपिंग ग्राउंड को हटवाया है, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज उसके उपलक्ष्य में हमारे सलेख भाई आज़ाद जी ने, इन सब ने एक बहुत बड़ा यहाँ हवन के रूप में रखा है कि हमारा क्षेत्र ये शुद्ध हो जाए जल्दी से जल्दी। अब डंपिंग ग्राउंड के लिए जो हमें प्रशासन ने टाइम दिया है, उस टाइम में वे इस कूड़े को यहाँ इकसार कर लें और हमें इस क्षेत्र इस चीज़ से मुक्ति दिलाएं। अच्छा, विकास संघर्ष समिति जो है, जो ग्रेटर गाजियाबाद बनने जा रहा, उसका कैसे करती है स्वागत? अभी देखो उसमें अभी टाइम है। हमारा तो ये कहना है, एक उचित जो किसान को अगर कोई ज़मीन जाती है वो मुआवजा मिलना चाहिए। पहले भी हम पेरेफेल एक्सप्रेस समिति के द्वारा भी और उससे अलग भी लड़ाई लड़ते आए हैं। एक उचित मुआवजा मिलेगा, हमें विकास करने में, क्षेत्र का विकास हो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्षेत्र का भी विकास होता है। और एक देखो, जब जनसंख्या बढ़ रही है तो उसके लिए रेजिडेंस तो चाहिए, तो क्षेत्र सब देने को तैयार है, लेकिन उसके लिए एक उचित मुआवजा जो होना चाहिए सरकार को, एक जो ग्राउंड का रेट होता है उसका सर्वे कराकर एक उचित मुआवजा घोषणा कर दे, सब जमीन दे देंगे। अच्छा प्रमुख साहब, जैसे आप प्रमुख रहे हैं, दो प्रमुख खड़े हैं यहाँ पर, और हम तो खैर आपसे बहुत इस मामले को लेकर छोटे हैं, लेकिन जनता के लोग जो है, मैंने कई इस बारे में सर्वे हुआ बिना ऑफ कैमरा, लोग कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास रुक जाएगा। और विकास ऐसे रुक जाएगा कि हम प्रमुख साहब को कभी पकड़ लेते थे, प्रधान को हम कभी पकड़ लेते थे, लेकिन अगर जब वो बन जाएगा, नगर निगम बन जाएगा, तो मेयर को पकड़ना बड़ा भारी पड़ जाएगा। क्योंकि जिला गाजियाबाद के जो आसपास के कुछ गाँव ऐसे हैं जिनमें ज़्यादा बड़ी दिक्कत हो रही है। आपने कल भी हमारी खबर देखी होगी, एक जगह शमशान घाट तक की भी दिक्कत है, वो भी सुनवाई नहीं हो रही। तो कैसे महसूस करेंगे आप? देखो, इसमें अगर नगर निगम में भी क्षेत्र जाता है तो नगर निगम को ये सोचना चाहिए कि वो भी एक शहर का पार्ट बन गए हैं, उसका डेवलपमेंट शहर की तरह करना चाहिए, ना कि नगर निगम ने अभी तक जैसा नगर निगम के क्षेत्र में किया है। वो गांव का डेवलपमेंट अलग दिखाई दे जाता है, शहर का अलग दिखाई देता है। इन आदमियों में अंतर क्या है? यही आदमी शहर में गए हैं। तो डेवलपमेंट में नगर निगम को कोई एक दूसरे गांव और देहात को अलग ना मान के अगर अच्छा डेवलपमेंट करे तो नगर निगम क्षेत्र को ले ले, हमें कोई दिक्कत नहीं। जो गांव पहले ले लिए हैं नगर निगम में, उनका ही सही ढंग से नहीं कर पा रहे। मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ। हाँ, उनका ही सही ढंग से नहीं कर पा रहे। पर यदि करते हैं तो सबका सही तरीके से, जैसे भाई पूरे शहर का पहला वो हो रहा है, ऐसे ही सारे गांवों का भी होना चाहिए उसी तरीके से। नहीं तो जो गांव चल ही रहे हैं अपना, जैसे भी हैं अपना वैसे ही ठीक है। मैं कैमरामैन से कहूँ, सभी लोगों को दिखाएं, सभी लोग खड़े हैं यहाँ पर। हमारी आज आपके माध्यम से हमारी एक छोटी सी मांग है जी। सावन का पवित्र महीना चल रहा, घोड़े की जय जयकार हो रही है, अभी भी कूड़े की वजह से पाइपलाइन पे बहुत गंदगी है। आप हमारी मांग को जोर शोर से उठावे, नगर निगम तक पहुँचावे, वे अपने यहाँ कर्मचारी भेजे या जैसे भेजे, इसे पानी लगवा, पानी ठीक करवावे और इसे सफाई करवावे सड़क की। जी बहुत गंदगी है, यहाँ से वहाँ तक आप पूरी वीडियो बना लो। विनय चौधरी जी। चौधरी साहब, अभी आपने मेरी बात ही सुनी थी, प्रमुख साहब से मैं सवाल कर रहा था, आपने ध्यान नहीं दिया कि अगर इस प्रकार अगर नगर निगम में क्षेत्र पहुंच गया, हम लोग जैसे अभी परेशान है नगर निगम से, अभी तो हमारे यहाँ कूड़ा डाला था, तो विकास का काम कैसे रुकेगा? आप कैसे महसूस करते हैं? हम तो जे बिल्कुल इसके खिलाफ है। आज धुआई कितने सालों से नगर निगम में, मोटा गांव कितने सालों से नगर निगम में, बताइए वहाँ क्या सुविधा है? अभी मिलक चाकरपुर का आपने देखा हो, कल मैं मिलक हम तो जो है 70 गांव आए, एक दिन अखबार में आई है कि जो है निगम में आ रहे हैं, शहरीकरण होगा इनका। हम तो बिल्कुल खिलाफ है जी। हमारा तो जो हम देहात है, हमारा तो देहात के हिसाब से विकास कर दो। सर्किल रेट बढ़ नहीं रहा है जी, 20 साल होगी, 30 साल होगी, सर्किल रेट 1 रुपया बढ़ा नहीं है। किसान तो मारा जा रहा है जी। किसान तो बिल्कुल, किसान की जमीन जो है कोड़ियों में बिक रही है जी, कोड़ियों में लेनी चाह रहा नगर निगम बिल्कुल। और हमारी विशेष मांग पर इस पर ध्यान दो
ये यहाँ सफाई करवाओ, पाइपलाइन पर भोले जो है आवेंगे जी, 1 महीना कावड़ चलेगी। किसी भी सड़क जी, कहाँ है सड़क जी? और यही कहना चाह रहे हैं, क्षेत्र के आदमी ज़्यादा से ज़्यादा आवे और आगे भी कोई भी लड़ाई लड़े। छोटी सी मांग है जी, सावन का पवित्र महीना चल रहा है, भोले की जय जयकार हो रही है, अभी भी कूड़े की वजह से पाइपलाइन पे बहुत गंदगी है। आप हमारी मांग को जोर शोर से उठावे, नगर निगम तक पहुँचावे, वे अपने यहाँ कर्मचारी भेजे या जैसे भेजे, इसे पानी लगवा, पानी ठीक करवावे और इसे सफाई करवावे सड़क की जी, बहुत गंदगी है यहाँ से वहाँ तक। आप पूरी वीडियो बना लो। अच्छा, क्या नाम है आपका? विनय चौधरी जी। चौधरी साहब, मिलक अभी आपने मेरी बात ही सुनी थी, प्रमुख साहब से मैं एक सवाल कर रहा था, आपने ध्यान नहीं दिया कि अगर इस प्रकार अगर नगर निगम में क्षेत्र पहुंच गया, हम लोग जैसे अभी परेशान है नगर निगम से, अभी तो हमारे यहाँ कूड़ा ही कूड़ा डाला था, तो विकास का काम कैसे रुकेगा? आप कैसे महसूस करते हैं? हम तो जे बिल्कुल इसके खिलाफ है। आज धुआई कितने सालों से नगर निगम में, मोटा गांव कितने सालों से नगर निगम में, बताइए वह क्या सुविधा है? अभी मिलक चाकरपुर का आपने देखा हो, कल मैं मिलक का दिखा रहा था। हम तो जो है 70 गांव आए, एक दिन अखबार में आई है कि ये जो है निगम में आ रहे हैं, शहरीकरण होगा इनका। हम तो बिल्कुल खिलाफ है जी। हमारा तो जो हम देहात है, हमारा तो देहात के हिसाब से विकास कर दो। सर्किल रेट बढ़ नहीं रहा है जी, 20 साल होगी, 30 साल होगी, सर्किल रेट 1 रुपया बढ़ा नहीं है। किसान तो मारा जा रहा है जी, किसान तो बिल्कुल, किसान की जमीन जो है कोडियों में बिक्री है जी, कोडियों में लेनी चाह रहा नगर निगम बिल्कुल। और हमारी विशेष मांग पर इस पर ध्यान दो, ये यहाँ सफाई करवाओ, पाइपलाइन पर भोले जो है आवेंगे जी, 1 महीना कावड़ चलेगी। किसी भी सड़क जी, कहाँ है सड़क जी? और यही कहना चाह रहे हैं, क्षेत्र के आदमी ज़्यादा से ज़्यादा आवे और आगे भी कोई भी लड़ाई लड़ेंगे, हम एक साथ एकजुट होकर लड़ेंगे। कोई भी उसमें विघन डालेगा तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, कितनी आहुति दी जा रही है आज? इसमें थी 11,000 आहुति, 11,1111। और जो सही संघर्ष करा सभी लोगों के साथ मिलकर, अभी बताएंगे पूरी तरीके से कितना इनका संघर्ष रहा, कैसे कैसे लोगों ने जोड़ा। ये इस आंदोलन के लिए हमें 2.5 साल से लेकर 3 साल के बीच लगभग समय लगा है। और हम जब तक ये इन्होंने शुरुआती दौर में ही अनऑथराइज तरीके से डालना शुरू किया था, हमने लोगों को जोड़ते जन जागरण यात्रा निकाली, गांव पंचायतें करी, कुल मिला के हमें जो है 2.5-3 साल में सफलता मिली है आके। अभी पिछले 22 तारीख में जो वार्ता हुई थी, हमारी लास्ट वार्ता पंचायत हुई थी, उसमें वार्ता में ये फैसला हो गया था 10 तारीख से बाद में हम कूड़ा नहीं लाएंगे। जब उन्होंने 10 तारीख रख दी तो 11 तारीख फिर हमने अपनी लोगों को धन्यवाद के साथ यज्ञ, हम कोई भी काम करते हैं तो यज्ञ से शुरू करते हैं और यज्ञ से समाप्त करते हैं। कितनी आहुति दी जा रही है आज? आज 1111 आहुति दी जाएंगी, हर आदमी 11 आहुति देगा और 11 बजे के बाद 11 कुंटल कलाकंद का प्रसाद वितरण होगा। तो आपका सहयोग किस किस लोगों ने किया? आसपास के लोगों ने? हमारे 16 गांव के सारे लोगों ने किया। उसके बाद और लोगों ने भी तैयारी कर दी, भाई अगर कोई मदद की जरूरत पड़ेगी तो हम 16 गांव से अलग लोग सब शामिल रहेंगे। चलिए जी, अगली क्या तैयारी रहेगी आपकी संघर्ष की? आप बराबर संघर्ष करते रहते हैं, बने रहते हैं गाँवों में, और आपके साथ ये प्रमुख साहब भी लगे रहते हैं, बहुत लोग लगे रहते हैं। अभी आने वाला तो मुद्दा कोई संघर्ष का है, अधिग्रहण चल रहा है, उसकी प्रक्रिया है, वो शुरू होने जा रही है। उधर दूसरा एक हमारा यहाँ कट है, इसमें मिलक चाकरपुर गांव में ईस्टर्न पेरीवेल पे उसे बंद करना जा रहे हैं, ऐसा पता लगा। तो हम उसके लिए भी पहले तो गुहार लगाएंगे जाके शासन से, और फिर उसके बाद नहीं होता तो आप क्या कहना चाहेंगे? एक चीज़ और कहनी चाहूँगा। आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे, जितना भी संघर्ष हो रहा है वो सभी सही हो रहा है और करते रहेंगे। जी प्रमुख साहब, मेरा ये कहना है, नगर निगम की जो प्रक्रिया चल रही है, नगर निगम से हमें कोई दिक्कत नहीं है। नगर निगम यहाँ कितना ही विस्तार कर ले, लेकिन नगर निगम पे खूब अच्छा धन है, उनके फंड्स बहुत हैं। मैं ये चाहता हूँ नगर निगम इन गांवों को लेने से पहले इनमें डेवलपमेंट कर दे, उसके बाद नगर निगम में ले, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं करा तो फिर कैसा करेंगे आप? नहीं करा तो विरोध करेंगे, फिर आंदोलन करेंगे। डेवलप कर दे, क्या दिक्कत है हमें? उन्हीं के, इसी देश के तो बंदे हैं हम, गांव वाले हैं तो क्या हो गया? शहर वाले गांव वाले में अंतर क्यों करते हैं? जैसी सोडियम लाइट वहाँ लगाते हैं ऐसी हमारे यहाँ लगा दे, जैसी सड़क बिना टूटी वहाँ दोबारा बना देते हैं, हमारी तो टूटी भी नहीं बनती। ये शाहपुर वाली सड़क मेरे ख्याल से 2 साल में बनी है, यहाँ आदमी गिर गिर के चोट लग गई, लोगों के पैदल चलने वाले के भी चोट लग गई। तो देहात के साथ और शहर के साथ क्यों ऐसा बर्ताव करते हैं? नगर निगम का क्षेत्र है तो नगर निगम, हमें कोई दिक्कत नहीं, खूब डेवलपमेंट करे और खूब ले ले हमारे क्षेत्र। दोहरा व्यापार नहीं करना चाहिए। आहुति भी दिखाएंगे किस प्रकार आहुति हो रही है आज। करीब जो है 1111 आहुति दी जा रही है, तरीके से दी जा रही है।
बैनर क्यों बैनर क्यों डालते हो? लाओ जी दिखाना अपना मोबाइल, गूगल खोलो, गूगल खोलो।